तब आपको भी तभी पता चला था कि आपका जो टिकट है वो नहीं, तभी या 2 दिन पहले पता चल गया? आपको मन करा किसी को फोन करूं, क्या ना, करूं, बात करूं? ना नहीं। अमित शाह जी से मुलाकात हुई आपकी इसके बाद? बात हुई? वो लोगों ने भी जब एनालिसिस किया तो 2 ही चीजें देखी कि दतिया का हित अलग हो गया, लेकिन दूसरा हित देखना है कि नरोत्तम मिश्रा अगर जीते तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी मैं दतिया में घूम रहा था, आपके पार्टी के कुछ पदाधिकारी मिले तो कह रहे थे हमको दादा ने बता दिया है आशुतोष तिवारी को जिताना। बताया दादा ने, दुखी बहुत थे लेकिन अभी भी। और आप जहाँ जा रहे हैं बहुत वायरल होता है, आप जहाँ जाते हैं भीड़ आपकी होती है, लोग कह रहे हैं फिर दूल्हा कोई और है, बारात नरोत्तम मिश्रा की निकल रही है। जीत की अगर बात करें तो भाजपा जीतेगी दतिया से। कितने जीते यार, आप भी नहीं जीते बेचारे? नहीं। तो उसके बाद चूंकि आपने सीधे एसपी को चुनौती दी तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने आपसे बात की, आश्वासन दिया कि कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपका सीधा हो, टीम को किसका घर बनेगा समुद्र के किनारे की पूरे घटनाक्रम। मैं कुछ नाम लेता हूँ, आप प्रतिक्रिया देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे घटते देखे, अब मेरे साथ घट गया तो काय का के बाद 3 के बाद प्रॉमिस। दतिया उपचुनाव चल रहे हैं और दतिया उपचुनाव हो और नरोत्तम मिश्रा का जिक्र किसी भी रूप स्वरूप में ना हो, संभव हो ही नहीं सकता। कहा तो यही जा रहा था कि चुनाव शायद उन्हीं के लिए हो रहे हैं, घटनाक्रम आपको भी पता है। उसके बाद टिकट कटा, मैं चुनाव कवर करने आया, नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद लपेटा में समय देने के लिए। मैं भुवनेश्वर दर्शकों को बता दूं, देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। पहले बहुत जहन में सवाल उमड़ रहे थे, जब आपसे मिलूंगा तो बहुत सारी बातें पूछूंगा। फिर उसके बाद जहन में आया कि मैं क्या पूछूं, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो ये पूछता हूं कि क्या आपको भी, जैसे मीडिया के जरिए सबको पता चला कि जब बीजेपी की विज्ञप्ति आई तब आपको भी तभी पता चला था कि आपका जो टिकट है वो नहीं, तभी पता, या 2 दिन पहले पता चल गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तो यही संपर्क में दतिया में ही था उससे। अच्छा, बड़े बाजार में था, संपर्क में था। तभी आपको तो किसने बताया? आपको सोशल मीडिया, आप देख रहे थे उस वक्त, सोशल मीडिया से आपको तत्काल पता चला, तो आप दतिया में थे उस वक्त? दतिया में फिर यहाँ से फिर आप घर गया आपने? आपको मन करा किसी को फोन करूं, क्या ना, करूं, बात करूं? ना नहीं। पार्टी ने बहुत दिया है। तो बाद में आया होगा ना, पहले तो एकदम से क्या, पहला ख्याल क्या आया? नहीं, टिकट कट गया, यही ख्याल आया। टिकट देखा, टिकट कट गया। उसके बाद में संगठन मंत्री जी का फोन भी आ गया जी। उसके बाद फोन बंद कर लिया था मैंने। बीएल संतोष जी, अजय जामवाल जी? नहीं, माननीय शिव प्रकाश जी। अब आप चुनाव में लगे हैं और आप जहां जा रहे हैं बहुत वायरल होता है, आप जहां जाते हैं भीड़ आपकी होती है, लोग कह रहे हैं फिर दूल्हा कोई और है, बारात नरोत्तम मिश्रा की निकल रही है। नहीं, दूल्हा भी आशुतोष तिवारी जी है, बारात भी उनकी है, दोनों उन्हीं के। सब कुछ उसमें है, सब कुछ समाहित उसी में। समझा दिया आप सबको। कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं भाजपा के। क्षणिक आवेश आया था, बातचीत की, सब शांत हो गया। तो आवेश जो आया था तो उसको आपने किस तरह से हैंडल किया? मुश्किल होता है ना, कई बार समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि आवेश मुश्किल नहीं है, बहुत आत्मीय रिश्ता है। ये बताइए, क्रिकेट कितनों के कटते देखे मैंने अपने करियर में, सड़क के ऊपर इस तरह का कहाँ देखने को मिलता है। मैंने तो जब अपना वीडियो बनाया तभी कहा था कि भूतो न भविष्यति। सुना था मैंने आपको, पर मैंने बताया देव दुर्लभ कार्यकर्ता है हमारे, में बड़ा आत्मीय रिश्ता है मेरा उनसे। मेरे सुख दुख में वो और उनके सुख दुख में मैं शामिल होने की हम लगातार कोशिश करते हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत आई नहीं जी। हाँ, क्योंकि अभी मैं दतिया में घूम रहा था, आपके पार्टी के कुछ पदाधिकारी मिले तो कह रहे थे हमको दादा ने बता दिया है आशुतोष तिवारी को जिताना। बताया दादा ने, दुखी बहुत थे लेकिन अभी भी वो चेहरा उनका वैसा नहीं था कि जो एक उल्लास और उसके साथ अगर होता। तो आपकी तैयारी चल रही थी, आप नामांकन फॉर्म लेकर आ चुके थे, आप अलग अलग, आपने खुद ने कहा कि उस वक्त आप संपर्क में थे जी। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब आप किसके बाद में जब बात हुई होगी? या अभी बात नहीं हुई। आप दिल्ली गए थे, अगले दिन गया था, वो अलग कारण था।
पर जी। मैं मिला नहीं किसी से, अभी तक नहीं मिला। उसके बाद आप वापस जब आए, जब आप नामांकन फॉर्म की जो रैली थी उसमें थे, हाँ, उसके बाद फिर पुनः दिल्ली गए थे आप? शायद नहीं गया, नहीं उसके पहले गया हूँ, उसके पहले उसके पहले गया था। अमित शाह जी से मुलाकात हुई आपकी? इसके बाद बात हुई? मैंने बात किसी से नहीं की, करना भी अभी नहीं चाह रहा। 30 तारीख की या 3 तारीख के बाद करूंगा जरूर। आपने भरे मंच से कहा था कि कार्यकर्ताओं से कि मेरा टिकट, आशुतोष की क्षमता नहीं है कि मेरा टिकट काट दे, और मेरा टिकट जिन्होंने काटा है वहां तक आपकी आवाज जाएगी नहीं। तो और मैं उनसे बात और करूंगा। आपने कहा मैं उनसे बात करूंगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि मैं निश्चित रूप से अपनी विषय रखूंगा, पूछूंगा भी कहाँ कमी है, सुधार करूंगा। किससे, कहाँ पर जाएंगे? जहां संगठन में ही जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा। इस बीच में फोन से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? अभी चुनाव में है, पहला चुनाव, लक्ष्य चुनाव का है, उसके बाद फिर उसके लिए चर्चा पड़ी हुई है। ये समय चर्चा का थोड़ी है। जब कोई डूबता होता है तो उसे बचाया जाता है, तैरना नहीं सिखाया जाता। आपके जो घोषणा हुई उसके बाद अभी आप घर में थे, एक दिन आप पूरा घर में रहे ना, टिकट कटने की घोषणा के बाद। आपने कहा कि मैं यहाँ से घर चला गया था, उसके बाद आप घर में रहे। उसके बाद क्या रात ही तो थी, उसके बाद रात ही थी, अगले दिन फिर आप भोपाल के लिए निकले। तो दिन कहाँ रहा रात मैं। बड़ी भारी थी ना यहाँ पर। हाँ, मैंने बंद कर लिया मोबाइल, इसलिए थोड़ा दिक्कत आई, क्योंकि फोन आते हैं ना तो कटने के बाद लगातार एक ही तरह का सवाल, एक ही तरह का जवाब। हाँ, वो अच्छा क्या हुआ कि आप इसके बाद आप जाके सभी पत्रकारों से, आपने ट्रेन से इंटरव्यू देना शुरू कर दिया था, वहां जाकर आप सब पत्रकारों से मिले। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे, आपने सदा हुआ जवाब जिनको देना था सभी को दिया, एक जैसा दिया, सवाल भी एक जैसे थे। पता है मुझे उन सब में एक जर्नलिस्ट है शेफाली, उसका ईटीवी की है, पुरानी सहारा समय में रही हुई हाँ, है। हाँ, हाँ। उसका एक सवाल बड़ा वो लगा, मैं उससे पूछा, मैं उसका इंटरव्यू आपका देख रहा था, तो मैं सोचा कि तेरा सवाल जो है वो मैं उस नरोत्तम जी मिलेंगे तो बकायदा उनसे करूंगा कि एक बहुत पुराना गाना है कि भौरे ने खिलाया फूल तो ले गया राजकुमार, ये मन में तो रहा होगा। चुनाव ये कहते हैं, देखिए हम जर्नलिस्ट ये मानते हैं कि ये चुनाव अगर हुआ है तो नरोत्तम मिश्रा के मैं लिए। लंबे समय तक टिकट चयन समिति का सदस्य रहा हूं। मैंने वो घटनाक्रम कटते हुए और जुड़ते हुए लोगों के बहुत नजदीक से देखे। तो ये सब मुकद्दर के खेल होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे घटते देखे। अब मेरे साथ घट गया तो खाए का वो बहुत नजदीक से देखे हैं। वो नजदीक से सारे खेल भी देखे होंगे कि कोई व्यक्ति की लोकप्रियता चरम पे होती है तो उसे किस तरह से निपटाया जाता है। खुद के साथ ऐसा लगा कि अरे यार ये तो निपटाना फिपटाना इसको नहीं कहते सर, ये एक घटनाक्रम है, निपटता कोई कहीं नहीं है। चलने वाली राजनीति की एक प्रक्रिया है। जो पार्टी में ऊपर बैठे लोग हैं उन्हें दूर तक दिखता है, जो पार्टी हित में होता है वो निर्णय लेते हैं। वो दतिया के हित की अलग विषय होता है और पार्टी हित अलग विषय होता है, दो चीजें देखना पड़ती है। वो लोगों ने भी जब एनालिसिस किया तो दो ही चीजें देखी कि दतिया का हित अलग हो गया, लेकिन दूसरा हित देखना है कि नरोत्तम मिश्रा अगर जीते तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। नहीं, दावेदार मावेदार ऐसे कोई नहीं होता है, और किसी की दावेदारी से मुख्यमंत्री पद आज तक किसी को नहीं मिला। तो ये काहे के लिए ऐसी बातें करके अपन कुरेदते हैं। कोई आपके ध्यान में आता हो कि फलाने की दावेदारी से पद मिल गया, तो मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दो आप। आपको क्यों लगता है कि आपका टिकट क्यों नहीं हुआ? मैं बात करूंगा और बताऊंगा, छुपाना थोड़ी है, इसमें क्या छुपा। नहीं मिले और नई बात हुई तो बता दिया। आपका तो स्वभाव ही नहीं है, आपका छुपाने का। बहुत सारे नेताओं के चेहरे ऐसे होते हैं कि नहीं, मैं तो जैसे ही मैं तो मिश्रा कुछ नहीं छुपा पाते, आंसू भी नहीं छुपा पाते हैं, अपना आवेश भी नहीं छुपा पाते। कुछ भी नहीं छुपा। काय को छुपाना, काय के लिए छुपा, क्या ऐसी अटक रही है। पूरे देश में चर्चा थी जिस दिन आपके मंच से आंसू। ये तो आप लोग हो, आप जिसको चाहो उसको उछाल देते हो, जिसको चाहो उसको गिरा देते हो। लोग बोल रहे थे। नहीं, लोग तो बोल रहे थे, पर ये आपके हाथ में रहता है आजकल, ऐसे हमारे हाथ में था। किस चीज के थे आंसू? मैंने बताया, मेरे कार्यकर्ता मेरे सामने आ गए थे जिनको चोटें लगी, जिनके सिर वगैरह फट गए थे, हाथ वगैरह टूट गए थे, और मैंने बताया आत्मिक लगाव है, मेरा जुड़ाव है, इसलिए उस समय भावुक हो गया, उनको देख के सामने ही आ गए।
मंच से आपने कहा कि एसपी याद रखना, मैं भूलने वालों में से नहीं हूं। सीधे आपने अभी भी कह रहा हूं, मैं कोई कहने के बाद पलट रहा हूं क्या? एक आध शब्द ऐसा है जो मैंने कहा और मैं पलट गया? तो उसके बाद चूंकि आपने सीधे एसपी को चुनौती दी, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने आपसे बात की, कोई आश्वासन दिया कि कार्यकर्ताओं पे कोई कार्रवाई इसमें नहीं से होगी, क्योंकि मेरी आपका सीधा वो था। मैंने बात नहीं की मुख्यमंत्री से, किसी से। कार्यकर्ताओं से जरूर बात की मैंने। एसपी से बात की, उसके बाद आपने एसपी से डायरेक्ट बात की कि आपके कार्यकर्ताओं। मेरा स्वाभाविक नहीं बात करने का मेरे भाई। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत बड़ा एक फैक्टर है, पिछला चुनाव हुआ, पिछला चुनाव में कांग्रेस यहाँ से जीती, उसके बाद ये चुनाव था, तैयारी थी आपकी, आप बीजेपी आशुतोष तिवारी को टिकट दे देती, तो अब 3 तारीख को नतीजे आएंगे, तो 3 को किसका घर बनेगा समुद्र के किनारे? जिसकी मर्जी वो बना ले। आपके मुताबिक किसका बनेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जीत की अगर बात कर रहे हैं तो भाजपा जीतेगी दतिया से। कितने वोट? 20,000। आप भी नहीं जीते विचार से? नहीं, अब हम 2 हो गए ना, 1 और 1 11 हो गए, मैं अकेला 1 था। अब आशुतोष तिवारी हो गए, हम हो गए, 1 पे 11 है। इसके पहले वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहे नहीं है, आशुतोष तिवारी कभी कोई चुनाव लड़े नहीं। नहीं लड़े, ऐसे ही पहली बार ही होता है सबके साथ में। बोले इसके पहले मैंने कभी शादी की नहीं, पहली बार शादी हो रही है, ये वो थोड़ी बात होती है, सबकी ऐसे ही कार्यकर्ता होती कह रहे है। हैं कि यहाँ के नहीं, पिछला सबके टिकट भी साथ। उन्होंने सेवड़ा से मांगा था, पास की सीट से मांगा था। उन्होंने कभी टिकट नहीं मांगा मेरे ख्याल से। वो समर्पित कार्यकर्ता रहे, ताउम्र उन्होंने कभी विस्तारक के रूप में, संगठन मंत्री के रूप में काम किया है और बहुत चुनाव लड़ाए, मैंने बहुत नजदीक से देखा है उनको। कार्यकर्ताओं से मांग मांग के भोजन करने वाले व्यक्ति है वो, समर्पित है पार्टी के लिए भी, राष्ट्र के लिए। ये पूरे घटनाक्रम में मैं कुछ नाम लेता हूं, आप प्रतिक्रिया देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्या भूमिका रही है? बहुत अच्छे आदमी है, भूमिका मैंने तलाशी नहीं, तलाश लूंगा तो बताऊंगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, तो मैंने किसी की, आपको बताया, आप रिपीट उसको तोड़ तोड़ के कर रहे हैं। मैंने किसी से बात नहीं की, मेरा स्वभाव नहीं ना, मेरा स्वभाव ही नहीं। आपने इसके पहले डबरा में जो नवग्रह मंदिर की स्थापना की, उसका जो प्रोग्राम हुआ, वो एक बहुत ही, उसकी भव्यता के मतलब इस पूरे इलाके में चर्चा है। क्या आपको लगता है कि उसके चलते, क्योंकि आप सनातन का पूरे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा चेहरा बन गए, कहीं वो तकलीफ दे गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, और उसका जिक्र नहीं आना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। इतना पूछ लिया आपने, पर्याप्त। तो अब आप चुनाव में लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं, मैं भी आपसे मिला हूं, आप चुनाव प्रचार में ही हैं, तो उम्मीद करें कि 3 तारीख को बीजेपी जो है प्रचंड वोटों से जीतेगी, आपसे ज्यादा। थैंक यू। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आपने बताना है, मुझे लगता है आपका फिर कभी किसी एक इंटरव्यू में बताएंगे। 3 के बाद। 3 के बाद प्रॉमिस। प्रॉमिस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा जी, अपने खास अंदाज, उसी बेबाक अंदाज में हमारे साथ मुखातिब हुए। द लपेटा आप देख रहे हैं, जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।